हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हमारी सीरीज़ चल रही थी अनसीन पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन की। हम उसे आगे बढ़ाते हैं और आज स्टार्ट करते हैं कुछ नए एग्जाम्पल से अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू एग्जाम्पल। कुछ आपने पैसेज नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आपको नियम तो याद ही है कि कैसे सॉल्व किया जाए अनसीन पैसेजेस को। तो एक बार वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको कि हमें बिना घबराए, क्योंकि हमें कई बार ऐसे शब्द पढ़ने को मिलेंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें पढ़ते जाना है। दूसरा, कम से कम 3 रीडिंग देनी है ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। चलो, लेट्स स्टार्ट। Albert Einstein, one of the great men of modern science, was born on 14th March. कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे, वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ मॉडर्न साइंस, वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1875 इन उल्म, जर्मनी। अब मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ, एक बार फटाफट थोरो रीडिंग देनी है हमको। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना फर्स्ट रीडिंग में, ताकि हमको सेंस पता चल जाए किस टॉपिक पे है ये पैसेज। ड्यूरिंग हिज बॉयहुड इन म्यूनिक ही वॉज शाय, सेंसिटिव एंड अनहैप्पी. His harsh teachers, whom he called non-commissioned officers, considered him stupid and tried to flog sense into him. When they realized that he knew more about mathematics than any of them would ever know, they disliked him even more. Albert was also made to suffer from German anti-Semitism. एंड ही, अब जर्मन एंटीसेमिटिज्म ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा, तो इससे घबराना नहीं है, हमको आगे चलना है। एंड ही हेटेड द मिलिटरिज्म ऑफ द जर्मन एम्पायर टू सच एन एक्सटेंट दैट ही परसुएडेड हिज फादर टू प्रॉमिस हिम दैट ही वुड नेवर हैव टू डू कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस. In 1894, the family moved to Italy. Later, Einstein received the degree of Doctor of Philosophy at the University of Zurich in Switzerland and taught mathematics and physics at the Polytechnic School in Zurich. In 1921, Einstein was the recipient of the Nobel Prize. The work for which the famous scientist is best known is his theory of relativity. हमने एक बार पढ़ा, हमें इतना समझ में आया। यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है इसको, यदि आपको समझ भी नहीं आया, एक थॉरो रीडिंग दी है हमने, फटाफट रीडिंग दी है, तो इससे समझ में आया कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो फेमस साइंटिस्ट थे उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। एक बार हम वापस से स्लो रीडिंग देते हैं सेकंड रीडिंग को और समझने की ट्राई करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, वन ऑफ द ग्रेट मैन, कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ मॉडर्न साइंस, की आधुनिक विज्ञान के वन ऑफ द ग्रेट मैन, महान व्यक्ति हैं। वॉज बॉर्न, जो कि पैदा हुए थे ऑन 14 मार्च 1879, 14 मार्च 1879 में, इन उल्म, जर्मनी, कि जर्मनी के उल्म में। ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, जब बचपन था उनका, इन म्यूनिक में, ही वॉज शाय, वो शर्मीले थे, शाय थे, सेंसिटिव थे, संवेदनशील थे, एंड अनहैप्पी, और नाखुश थे। हिज हार्श टीचर्स, उसके जो हार्श टीचर्स थे, मतलब स्ट्रिक्ट टीचर्स होंगे, हुम ही कॉल्ड, जिन्हें वो कहता था, क्या, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स कहते हैं। यहाँ तो छोटे लोगों के लिए संदर्भ में काम में आया है। वैसे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स मतलब मिलिट्री में जो कम ओहदे पे होते हैं, उनको नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स कहलाते हैं वे।
तो उन्हें वो आइंस्टीन जो है उन टीचर्स को कहता था नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। कंसिडर्ड हिम, वो उसको कंसिडर करते थे आइंस्टीन को टीचर्स उसके स्टूपिड, मूर्ख कहते थे, एंड ट्राई टू फ्लॉग, और कोशिश करते थे टू फ्लॉग सेंस इनटू हिम, कि ज़बरदस्ती उसे समझदार बनाए, या सेंस बोले तुम ना समझो, सेंस डालने की कोशिश करते थे। वैन दे रियलाइज, जब उन्हें पता चला, जब उन्हें महसूस हुआ, दैट ही न्यू, कि वह जानता था, मोर अबाउट मैथमेटिक्स, गणित के बारे में ज़्यादा, देन एनी ऑफ देम, उनमें से किसी से भी सबसे ज़्यादा जो गणित के बारे में जानता है वो आइंस्टीन जानता था। ये जब रियलाइज़ हुआ उन टीचर्स को, तो वुड एवर नो, कि हमने जब तक इतना कुछ आज तक जितना मैथमेटिक्स के बारे में जाना, उससे भी ज़्यादा आइंस्टीन जानता था। दे डिसलाइक्ड हिम इवन मोर, तब से वे और भी ज़्यादा डिसलाइक करने लगे आइंस्टीन को। अल्बर्ट वाज आल्सो मेड टू सफ़र फ्रॉम जर्मन एंटीसेमिटिज्म, कि अल्बर्ट को और सफ़र करना पड़ा किससे, जर्मन एंटीसेमिटिज्म। जर्मन एंटीसेमिटिज्म गाइस ये होता है जर्मनी लोगों का यहूदियों के ख़िलाफ़ एक दुर्भावनापूर्ण पूर्वाग्रह, उसको कहते हैं जर्मन एंटीसेमिटिज्म। तो जर्मन एंटीसेमिटिज्म से पीड़ित थे वो भी। एंड ही हेटेड द मिलिटरिज्म ऑफ द जर्मन एम्पायर, और वो जो आइंस्टीन थे वो भी हेट करते थे मिलिट्री के, जो जर्मन एम्पायर की जो मिलिटरिज्म था उससे नफ़रत करते थे। टू सच एन एक्सटेंट, इतना कि दैट ही परसुएडेड हिज फादर, कि उन्होंने अपने पिता को कहा या पिता को मनाया, टू प्रॉमिस हिम, कि वो उसे वादा करें, दैट ही वुड नेवर हैव टू डू कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, कि वो कभी मिलिट्री सेवा नहीं देगा, कंपलसरी मिलिट्री सेवा नहीं देगा। फिर क्या हुआ, इन 1894 1894 में द फैमिली मूव टू इटली, उनका परिवार मूव कर गया इटली में चला गया जर्मनी से। लेटर आइंस्टीन रिसीव्ड द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक इन स्विट्ज़रलैंड। बाद में आइंस्टीन को रिसीव हुई, डिग्री प्राप्त की उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की, कहाँ से, ज्यूरिक यूनिवर्सिटी से, जो कि स्विट्ज़रलैंड में थी। एंड टॉट मैथमेटिक्स, और उन्होंने पढ़ाया मैथमेटिक्स को एंड फिजिक्स को एट द पॉलीटेक्निक स्कूल इन ज्यूरिक इन ज्यूरिक, मतलब ज्यूरिक में उन्होंने पॉलीटेक्निक स्कूल था, वहाँ पे गणित पढ़ाई और भौतिकी पढ़ाई। इन 1921 में आइंस्टीन वॉज द रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज़, 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिल गया। द वर्क फॉर विच द फेमस साइंटिस्ट इज़ बेस्ट नोन इज़, जिस कार्य के लिए इन प्रसिद्ध वैज्ञानिक को, मतलब आइंस्टीन को जाना जाता था, वो थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। तो गाइज ये था हमारी सेकंड रीडिंग में, स्लो रीडिंग में, जिसमें हमने ट्राई किया कि हम इसका अर्थ समझें। तो हमें समझ में आया कि आइंस्टीन के बारे में पूरा लिखा हुआ, आइंस्टीन कहाँ पैदा हुए, क्या क्या किया उन्होंने, कब उनको नोबेल प्राइज़ मिला। अब यदि हमको समझ में आ गया है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम एक बार ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार क्वेश्चन पढ़ लें सरसरी निगाहों से, और फिर वापस से एक बार पैसेज और पढ़ लें। तो एक बार क्वेश्चंस की और नज़र करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज अल्बर्ट आइंस्टीन, की अल्बर्ट आइंस्टीन कौन था। हाउ वॉज आइंस्टीन ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, के जो आइंस्टीन थे वो बॉयहुड में कैसे थे। वाई डिड द टीचर्स एट म्यूनिक स्कूल डिसलाइक हिम, कि टीचर्स उसे डिसलाइक क्यों करते थे आइंस्टीन को। हाउ कैन यू से दैट आइंस्टीन हेटेड द मिलिटरिज्म ऑफ जर्मन एम्पायर, कि आप कैसे कह सकते हैं कि आइंस्टीन हेट करते थे किसको, मिलिटरिज्म ऑफ जर्मन एम्पायर को। फ्रॉम वेयर डिड आइंस्टीन रिसीव द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, कि आइंस्टीन ने कहाँ से डिग्री प्राप्त की डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, ये रहा 6th क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज टीचर्स, कि आइंस्टीन अपने टीचर्स को क्या कहता था। विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टीन टीच एट पॉलीटेक्निक स्कूल इन ज्यूरिक, कि कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाया करते थे आइंस्टीन पॉलीटेक्निक स्कूल इन ज्यूरिक में। फॉर विच वर्क इज़ आइंस्टीन बेस्ट नोन, की आइंस्टीन किस कार्य के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। और फिर लास्ट में 9th और 10th क्वेश्चन हैं, फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम, मतलब इसमें समानार्थी शब्द देखना है। पहला तो सेड का
और दूसरा है मेड एग्री का। और 10वां सवाल है फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। अपोजिट सब देखना है, एक तो वर्स्ट का, एक लव्ड का। तो वापस से एक बार पैसेज क्वेश्चंस देख लिए हमने सरसरी निगाहों से। अब स्टार्ट करते हैं, वापस से एक थोड़ा रीडिंग और देते हैं। Albert Einstein, one of the great men of modern science, was born on 14th March 1879 in Ulm, Germany. During his boyhood in Munich, he was shy, sensitive, and unhappy. His harsh teachers, whom he called non-commissioned officers, considered him stupid and tried to flog sense into him. When they his harsh teachers, whom he called non-commissioned officers, considered him stupid and tried to flog sense into him. When they realized that he knew more about mathematics than any of them would ever know, they disliked him even more. Albert was also made to suffer from German anti-Semitism, and he hated the militarism of the German Empire to such an extent that he persuaded his father to promise him that he would never have to do compulsory military service. In 1894, the family moved to Italy. Later, Einstein received the degree of Doctor of Philosophy at the University of Zurich in Switzerland and taught mathematics and physics at the Polytechnic School in Zurich. In 1921, Einstein was the recipient of the Nobel Prize. The work for which the famous scientist is best known is his थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हमने एक बार वापस से पढ़ लिया। अब सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? तो हमें यहाँ पे देखो आंसर, मॉडल आंसर देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, नहीं तो हमारा पैसेज में क्या लिखा है ये भी लिख सकते हो, वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ मॉडर्न साइंस, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखें, हाउ वाज आइंस्टीन ड्यूरिंग हिज बॉयहुड। कि आइंस्टीन बॉयहुड में कैसे थे अपने? तो मॉडल आंसर देखें हम, तो ड्यूरिंग हिज बॉयहुड ही वाज शाय, सेंसिटिव एंड अनहैप्पी। ये हमको कहाँ मिलेगा? देखो ये सिंपल सा यहाँ मिल गया कि ड्यूरिंग हिज बॉयहुड इन म्यूनिक ही वाज शाय, सेंसिटिव एंड अनहैप्पी। इतना सा था आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखें, वाई डिड द टीचर्स ऑफ एट म्यूनिक स्कूल डिसलाइक हिम। टीचर्स जो थे वो उसको डिसलाइक क्यों करते थे? तो मॉडल आंसर क्या है, द टीचर्स एट म्यूनिक स्कूल टॉट हिम स्टूपिड। स्टूपिड सोचा इसको क्यों? बट व्हेन दे रियलाइज दैट ही न्यू मोर अबाउट मैथमेटिक्स दैन एनी वन ऑफ देम दे डिसलाइक्ड हिम इवन मोर। कि यहाँ पे देखो ये आंसर लिखा हुआ यहाँ पे कि ये रहा, कंसिडर्ड हिम स्टूपिड, उसे स्टूपिड कहते थे, एंड ट्राई टू फ्लॉग सेंस इनटू हिम। क्योंकि और जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो उनसे भी ज़्यादा होशियार है मैथमेटिक्स में, तो वो और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखें, तो हाउ कैन यू से आइंस्टीन हेटेड द मिलिटरिज्म ऑफ द जर्मन एम्पायर। कैसे कह सकते हो आप? यहाँ देखो मॉडल आंसर देखें हम, ही हेटेड द मिलिटरिज्म ऑफ द जर्मन एम्पायर सो मच दैट he persuaded his father to promise him that he would never have to do compulsory military service। कि कैसे, हाउ कैन यू से कैसे कह सकते हो कि वो आइंस्टीन हेट करते थे मिलिटरिज्म को, जर्मन एम्पायर को। हम इस पैसेज में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमको। कहाँ मिलेगा? देखो ये रहा कि ही हेटेड द मिलिटरिज्म ऑफ द जर्मन एम्पायर। अब यहाँ से लिखना, टू सच एन एक्सटेंट दैट ही परsuaded हिज फादर टू promise him that he would never have to do compulsory military service। बस। पांचवा क्वेश्चन देखें, from where did Einstein receive the degree of Doctor of Philosophy। ये तो कहाँ से प्राप्त की उन्होंने डिग्री अपनी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे है डिग्री कहाँ से प्राप्त की थी उन्होंने, ये रहा, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। लेटर आइंस्टीन रिसीव द डिग्री ऑफ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक इन स्विट्ज़रलैंड। ये आपको मॉडल आंसर में मिल जाएगा, ही रिसीव्ड द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक इन स्विट्ज़रलैंड। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज टीचर्स। कि आइंस्टीन अपने टीचर्स को क्या कहता है? वो स्टार्टिंग में एक वर्ड आया था, देखो क्या आया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स लिखा हुआ ना, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स।
ही हैज़ हार्श टीचर्स whom he called नॉन कमीशनड ऑफिसर। यहाँ पे ये आंसर होगा, देखो आइंस्टीन कॉल्ड हिज टीचर्स नॉन कमीशनड ऑफिसर्स। सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां है विच सब्जेक्ट्स डिड आइंस्टीन टीच एट पॉलिटेक्निक स्कूल इन ज्यूरिख, कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता था पॉलिटेक्निक में। तो यहाँ पे भी देखो सीधा सा आंसर लिखा हुआ है, क्या पढ़ाता था, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ एंड टॉट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट द पॉलिटेक्निक स्कूल इन ज्यूरिख। बस मैथमेटिक्स, और ये देखो यहाँ क्या लिखा है, ही टॉट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट द पॉलिटेक्निक स्कूल इन ज्यूरिख। बस। आठवां क्या है, देखो फॉर विच वर्क इन इज़ आइंस्टीन बेस्ट नोन, ये तो लास्ट लाइन में लिखा था कि किस कार्य के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाते हैं आइंस्टीन। तो आइंस्टीन किसके लिए कार्य जाते हैं? नोन इज़ हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखना है आंसर। तो देखो मॉडल आंसर में भी ये लिखा होगा, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब नाइन्थ देखो क्या है, सेम वर्ड निकालना है। तो सैड मतलब दुखी का देखो इसमें ये अनहैप्पी था ना, वो अनहैप्पी था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे था, देखो ये रहा वर्ड अनहैप्पी आया था, ये रहा अनहैप्पी आया ना, अनहैप्पी। तो सैड और अनहैप्पी मतलब नाखुश, तो एक जैसे शब्द हो गए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है मेड एग्री मतलब सहमत करना। तो सहमत करना, अपने पापा को उसने सहमत किया था ना, ये देखो दैट ही परसुएडेड होता है सहमत करना, कि मनाया अपने पापा को कि हिज फादर टू प्रॉमिस, कि वो वादा करें कि वो कभी भी उसे कंपलसरी मिलिट्री सर्विस को नहीं करने देंगे, ये है। तो परसुएड मतलब हो गया टू मेड एग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा परसुएडेड, मेड एग्री का। अब ऑपोजिट देखना, ऑपोजिट में आ गया वर्स्ट मतलब सबसे ख़राब। तो वर्स्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसमें देखो आएगा, ये रहा बेस्ट आना चाहिए, वर्स्ट का ऑपोजिट होता है बेस्ट। ऐसे भी आप बता सकते हो, लेकिन इसमें जो पैसेज में आता है वही हमको बताना होता है। ये रहा देखो, ये आ गया ना, साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट बेस्ट नोन, बेस्ट मतलब बेस्ट का ऑपोजिट होता है वर्स्ट। और एक और क्वेश्चन लास्ट का बचा, लव्ड का मतलब प्यार करना, प्यार किया। लव्ड क्या है? नफ़रत करना मतलब हेट करना। हेट का आएगा, देखो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, हेटेड आना चाहिए। हेटेड कहाँ है? हेट डिसलाइक भी आ सकता है, डिसलाइक नापसंद, बाकी हेट ज़्यादा सही है सब। सेंसिटिव थे, ट्राई टू फ्लॉग, स्टूपिड, रियलाइज्ड एनी ऑफ देम। ही देखो ये आ गया, ही हेटेड द मिलिटरी, कि वो नफ़रत करता था। हेटेड ज़्यादा अप्रोप्रिएट शब्द है यहाँ पर, तो इसका आ जाएगा लव्ड का हेटेड। इसका हो गया हेटेड, इसका हो गया क्या हो गया? बेस्ट। वर्स्ट का बेस्ट। मेड एग्री का हो गया परसुएडेड है यहाँ पे, तो परसुएडेड। और सैड का हो जाएगा अनहैप्पी, ये हो गया। तो ऐसे गाइस हमको सॉल्व करना है हमको पैसेज को। तो ये हमारा थोड़ा सा टिपिकल, हल्का सा टिपिकल, पिछले वाले से हल्का सा टिपिकल था। अगले जो वीडियो में हम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले पेपर में जो आया हुआ जो अनसीन पैसेज होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।